Come on, What are you yaar. doing? You have to answer. Okay. You have to. I'll adjust. चेरी ऐसी ऐसी जगहों पे चढ़ता है कि वहाँ पर हम नहीं चढ़ सकते हैं, हमें वहाँ पे ड्रोन यूज़ करना ही पड़ता है। और कभी हमें किलोमीटर जाना पड़ता था, 12 किलोमीटर फिर से वापस आना था। दिन में ऐसे ही सीन रहते थे। हमारा गांव वाला भी इतना हैरान हुआ कि -25 डिग्री सेल्सियस में भी नहाते हुए देख के एंड डिमांड होगी कि वो चेरी कैमरे में आए, हम देखें उसको कैसे। हम उसको मनाएंगे, लेकिन मुश्किल होगा, लेकिन हम उसको कैमरे के सामने लाएंगे। और आप जो सवाल पूछोगे, जो कमेंट करोगे, हम उसको वो The Black Hole, Chapter 3. The Cold Desert. दुनिया की सबसे मुश्किल सोलो ट्रेनिंग। हाय, मैं हूँ शिरा बोल्दन। हाय, आई एम मुनीब शफी। हाय, माय नेम इज़ ऋतिक। इस वे में चेरी पहाड़ों पे चढ़ता है और मेडिटेट करता है, वो एक अलग ही लेवल होती है। चेरी ऐसी ऐसी जगहों पे चढ़ता है कि वहाँ पर हम नहीं चढ़ सकते हैं, हमें वहाँ पे ड्रोन यूज़ करना ही पड़ता है। ब्लैक होल का चैप्टर 1 मैंने शूट किया था पूरा, एंड उसके बारे में कुछ मैं बताना चाहता हूँ। मेन बात तो ये था कि हमने विंटर्स में शूट किया था, वो -25 था, -20 था उस वक्त कभी कभार। एंड 20,000 फीट ऊंचाई पे हमने चढ़ के इतना मेहनत करा। एंड उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, 5वां दिन जो कि हमारा ट्रेनिंग का 5वां दिन में मेरा दादाजी ने बकरी चढ़ाने के लिए दिया था, हमने लिया था पहाड़ की ऊंचाई 20,000 फीट ऊंचाई पे। मैंने ही चैप्टर 2 शूट किया है। चैप्टर 2 के बारे में आप सबके साथ कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। हमने चैप्टर 2 तो कश्मीर में ही शूट किया था, तो मैं आप उसके ब्लैक होल के चैप्टर के बारे में कुछ बातें डिस्कस करूंगा। हमारा जो चैप्टर 2 था वो इतना लोगों को लगता था आसान है, बट आसान नहीं था। मॉर्निंग में लगभग 6 बजे जाते थे। जो हम लोग दोपहर का टाइम पे जो शूट करने के लिए जा रहा था, उस वक्त हमें खाना खाने बहुत मुश्किल होता था। एंड इवन हमने ये तक करा कि हमने जो आलू होता ना, कच्चा आलू को पका के खाया था, इतना मुश्किल होता था। एंड सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि आप कैसे खाना खाता है, कैसे खाना पकाता है, एंड साथ ही साथ कैसे वीडियोस वगैरह अपलोड करता था। इतना मुश्किल था कि मैं कुछ शब्द नहीं है, वो तो आप सबने वैसे भी देखे। तो हमारा गांव वाला भी इतना हैरान हुआ कि -25 डिग्री सेल्सियस में भी नहाते हुए देख के, एंड उनको भी इतना देख के हैरान हुआ कि बेसिकली नहाता नहीं है वहाँ पे, इतना -डिग्री सेल्सियस पे भी रह के ना। मैं खुद हूँ कि मैं भी नहाता नहीं हूँ, विंटर में इतना ठंड होता है, बट फिर भी चेरी ने करके देखा। वो 30 डेज डेली नहाते रहा। एंड लोगों को देखने को भी पसंद आता था, वहीं पे छोटे बच्चे आता था, एंड बहुत पसंद आया लोगों को देखने में भी। अभी हम लगभग 2 बजे खाना खाते थे, क्योंकि लेट हो जाता था, क्योंकि लेट से ही आते थे, तो यही सीन रहता था डेली। और हमारे चैप्टर 2 में बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं। मतलब हमारे पास तो फुटेज नहीं है, बट कुछ क्लिप्स रह गई हैं हमारे पास, वो हम आपको दिखाएंगे। लगता है लोगों को ये इजी है, बट इजी नहीं है, क्योंकि वो हमें पता है वो मतलब हम कैसे कैप्चर कर पाते हैं, कहाँ जाना पड़ता है। मतलब डेली डिफरेंट लोकेशंस पे जाना पड़ता है। एंड चेरी का जो यूट्यूब का डॉक्यूमेंट करने का जो आइडिया दिया था, वो मैंने ही दिया था। काफ़ी मुश्किल होता है पहाड़ों में जाना, ट्रेनिंग करना, और बहुत कम ऑक्सीजन भी होता है। अब मुझे फील भी हो रहा है। और यहाँ से हमारा सफर शुरू होता है। हमारा रास्ता उतना भी ज्यादा आसान नहीं रहा है। दुनिया के सबसे खतरनाक पासेस में से एक जोजिला पास पर पहुंचने के बाद हमें मिली एक कुदरती ठंडे पानी की झील की गहराई न जानते हुए चेरी नहाने के लिए कूद गया। नहाने के बाद इस खूबसूरत जगह पर हमने इन भेड़ बकरियों के बीच काफी समय बिताया और चल पड़े हम वापस अपनी मंजिल की ओर, जहाँ पर आसमान को छूते हुए पहाड़ और ग्लेशियर से निकलती हुई नदियों पर हमने कुछ समय और बिताया। और आज हमें हुए हैं इस सफर पर निकले हुए पूरे 5 दिन। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम निकले हैं ब्लैक होल चैप्टर 3 को डॉक्यूमेंट करने, जो कि कठिनता और रोमांच से भरपूर होने वाला है। सफर के भीतर चेरी ने परीक्षण भी की, और अब आनंद लीजिए इन खूबसूरत पहाड़ों को देखकर।